कि जब आपने संजानी का एक जलसा डिले करवाना होता है तो सुबह 7 बजे जेल खुलवा दी जाती है इमरान खान साहब की मिन्नत तरले करने के लिए। वो कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? ये कहते हैं जी हम ऐसे कैसे करवा देंगे, कैसे कौन से जेल मैनुअल में लिखा है? तो 7 बजे कौन से जेल मैनुअल में लिखा था? तो अगर वो मुमकिन है एक जलसे को डिले करके आगे ले जाने के लिए, और वहां भी खान साहब ने बड़ा दिल दिखाया और बिल्कुल पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई पोटेंशियल इंतशार हो। और वहाँ पे उस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी था, वहाँ पे बहुत से उलमा भी मौजूद थे, तो खान साहब ने उसको डिले कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ, और हमें ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से, दोस्तों ने कहा कि जी हमें क्यों गैर संजीदा कह रहे हैं, या हमें ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा इख्तियार नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब आप इमरान खान साहब से इस कमेटी की एक मुलाकात नहीं इंश्योर करवा सक रहे हैं, हमें बड़े दुख से और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर आप एक मुलाकात इंश्योर नहीं करा सकते हैं उस सूबे की जेल में जहां आपका अपना चीफ मिनिस्टर मौजूद है, तो आप जो हमारे इतने बड़े बड़े 2 मुतालबात हैं, आप उनके ऊपर अमल दरामद कैसे इंश्योर कराएंगे? तो इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। अब ये समझते हैं कि अपनी संजीदगी जो है वो शो करें, और तीसरी नशस्त के अंदर फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन ये एक बड़ा ही लाजमी जुज़्व है जो मुज़ाकरात को आगे लेके चलेगा। दूसरी चीज़ है इमरान खान साहब के साथ जो जेल में रवा रखा गया सलूक है, उस हवाले से एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ की कल, और मैं बिल्कुल उनको वाज़े कर देना चाहता हूँ कि एक पिटिशन भी हमारी तरफ से अदालत में दाखिल की गई है। खान साहब की दी गई सहूलियात के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और मैं उन्हें वाज़े कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया है, क्या इमरान खान साहब जो इस केस में रखा गया है उस केस की रूह से भी उस सेल में रखना क्या उनको मुनासिब है? क्या वो दहशतगर्द हैं? इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के, इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी कायद को आपने दहशतगर्दों के एक डेथ सेल के अंदर आपने रखा हुआ है। यह कौन से जेल के मैनुअल के मुताबिक है? फिर कंप्लीट आइसोलेशन में आपने रखा हुआ है। कंप्लीट आइसोलेशन कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? फिर आपने उनकी अखबारों की एक्सेस बंद की हुई है। यह कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? फिर आपने टेलीविजन की एक्सेस बंद की है। क्या इमरान खान साहब से, खैर बड़ा लीडर तो इस मुल्क में नहीं आया कोई, ये दूसरी सियासी पार्टियों के लीडरान आते रहे हैं, क्या उनके पास ये एक्सेसेस मौजूद नहीं थी? उनको तो एयर कंडीशंस भी लगवा के दिए गए थे। कोई अटैच वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम भी इसी सेल के अंदर मौजूद है। और आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट में ये जब कोर्ट में बात हुई थी तो जो तस्वीरें आई वो आप सबने देखी हुई हैं। किताबें अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं तो फिर किताबें उठानी पड़ती हैं, रीडिंग मटेरियल नहीं है। कोर्ट के अहकामात हैं कि खान साहब के बच्चों से रेगुलर उनकी बात करवाई जाए, कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, नहीं करवाई जा रही है। उस पर भी हम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं कि ये वायलेशन की है, ये आपके ऑर्डर की जो है ये कंटेम्प्ट है, ये आपका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। और ये टीवी पे आके हमें मतलब ऑडेसिटी चेक करें कि हमें बता रहे हैं कि ये खान साहब के साथ क्या सलूक हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और जो खान साहब को खाना दिया जाता है जेल मैनुअल के मुताबिक दिया जाता है। ये को मियां नवाज शरीफ की तरह नहीं, सामने अडियाला के सामने जो है वो एक एमएनए घर किराए पे ले छोड़ता है और वहां से सुबह शेफ आता है जेल के अंदर और वो पूछता है कि जनाब आप नाश्ते में क्या खाएंगे, जनाब आप दोपहर का क्या मेन्यू होगा, लंच का, जनाब रात का क्या मेन्यू होगा। नहीं, इमरान खान जो है वो ऐसे नहीं। इमरान खान तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो खाना है वो भी फिर कैसे है और कैसे नहीं, वो 10 दफा हम तफसील आपके सामने बयान कर चुके हैं। और ये लोग इस वक्त जब मुज़ाकरात में चीज़ें इस तरफ चल रही हैं, आप हमें ये बता रहे हैं कि आपने ये किया हुआ है। वो इमरान खान है, वो रोता धोता नहीं है, वो इस पे परेशान नहीं होता है। उसने, आप लोगों ने तो जब मिथ बनाया हुआ था ना कि महीने से ऊपर नहीं चल सकेगा, वो सारे मिथ तोड़ दिए उसने आपके। आपको तो नींद नहीं आ रही है ये सोचते हुए कि ये आदमी इतना अरसा जो गुजार गया है, ये जब बाहर आएगा तो हमारे साथ होगा क्या। वो कि इमरान खान साहब कह चुके हैं जो माफ़ी के हवाले से
जो बुशरा बीबी ने भी अपनी तकरीर में बताया कि खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादतियाँ की मैंने उनको माफ़ किया, मगर बहरहाल पार्टी के जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, वो जिन जिन के साथ हुई हैं, वो उनके ज़ाती मामले हैं कि वो कैसे किसको माफ़ करेंगे नहीं, मगर खान साहब ने अपनी ज़ात के हवाले से ये कहा। मैं सिर्फ ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि इस मौके पे इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू बिला जवाज़ थी। अब हम आ जाते हैं अपने कैदियों की तरफ। अटक और जेहलम जेल में हमारे कैदियों के साथ, ना हक सियासी कैदियों के साथ, आपके सूबे के बच्चों के साथ, पंजाब के बच्चों के साथ, केपी के बच्चों के साथ, बलोचिस्तान के नौजवानों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है पंजाब की हुकूमत की तरफ से। पंजाब की जेलों के अंदर 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए हैं। 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए, और आपको पता है कि वहां कोई वॉशरूम अटैच नहीं होता है। जो बरामदे की कैपेसिटी है वो 30 से 35 लोगों की है, वहां पे 90 आदमी जो हैं वो रखे गए हैं। 90 लोगों को वहां बरामदों में रखा गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपने उन कैदियों को बाहर रखना है, नहीं निकाला जा रहा। ये कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? सूरज नहीं देखते वो, सूरज वो तब देखते हैं जब आप उन्हें पेशी के ऊपर लेके आते हैं इस्लामाबाद अदालत में, वैन में। और वैन का भी सुन लें आप, 15-15 आदमियों की गुंजाइश वाली वैन में 50-50 आदमी, और पूरा दिन उनको घुमाते रहते हैं। गर्मी, धूप, ठंड, बारिश, वॉशरूम, रफा हाजत नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा सकते आप। यार वो इंसान है क्या? कैदियों के ना हक कैद हैं, सियासी कैदी हैं। ये तो जो आपने बड़े बड़े दहशतगर्द या बड़े बड़े मुजरिम रखे हैं, उनको भी कानून और आईन ने हकूक दिए हैं, उनके भी कैदियों के हकूक हैं। और यहां इन बच्चों को सिर्फ आपने एहतजाज की मद में जो आप एक जुल्म कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, पंजाब हुकूमत को कोई शर्म महसूस नहीं होती कि इनके जेल खाना जात का महकमा क्या जुल्म कर रहा है। वजीर आला रोज जो है वो बच्चों को लेक्चर देती नजर आती हैं, क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि उनके सूबे के अंदर इस मुल्क के बच्चों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है? ये दुश्मन बना रहे हो अपने तुम लोग, ये नफरतें पैदा कर रहे हो। ये बच्चे जब इन जेलों में से निकलेंगे वो कभी तुम्हारे लिए कोई नफरत के अलावा कोई और जज्बा लेके वहां से नहीं निकलेंगे। ये तुम लोग हो जो नफरतें बो रहे हो इन बच्चों के दिलों के अंदर, ये कोई इंसानियत नहीं है। और दूसरी तरफ खाना जो इन्हें दिया जाता है गंदा गलीज, मतलब है कोई इंसानों के खाने वाला खाना नहीं है। बच्चे कंप्लेन करते हैं जिस वक्त वो आते हैं, और मेजॉरिटी बच्चे बीमार हो चुके हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है उनको, ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है। बीमार आते हैं गाड़ियों में, डॉक्टर की एक्सेस की इजाजत नहीं देते हैं। क्यों भाई, क्या उन्होंने गुनाह किया है ऐसा? क्यों ये जुल्म कर रहे हो अपने पाकिस्तानियों पे? क्यों जुल्म कर रहे हो अपने बच्चों के ऊपर? इसी बीमारी की हालत में वो बेचारे पेशियां भुगतते हैं और बीमारी यहां से वापस चले जाते हैं। और यहां से याद आया कि इमरान खान साहब को भी डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर की एक्सेस नहीं देते हैं। नहीं यकीन हमें तुम्हारे डॉक्टर्स के ऊपर जो तुम्हारी मर्जी की रिपोर्टें लिखते हैं। और इसके लिए भी हम कोर्ट गए कि उनका अपना जाती मौलिद जो है वो इसमें सामने आना चाहिए। अब ये बड़ा अहम था कि ये आपको पता चले कि अटक में और जेहलम में जेलों में क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। बुशरा बीबी के हवाले से एक मुनज़्ज़म तौर पे ख़ानदान, जो इमरान खान साहब का फैमिली ख़ानदान है, पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। पता नहीं ये इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं मुदाखलत हो रही है, कभी कहते हैं क्या हो रहा है। ओ यार, कोई काम करो, जाके कोई काम ढूंढो अपने लिए। हमें पता है कि तुम फॉर्म 47 की हुकूमत हो, हमें पता है कि तुम मैंडेट चोर हो, बैठे हो ना, काम ढूंढो अपने लिए। फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया ना करो। इस कौम के पास तुम्हारे इन चोंचले और शोशे सुनने का और उस पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है। तो हम इस किस्म की तमाम जो खान साहब की फैमिली के अगेंस्ट कैंपेन चल रही हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको रद्द करते हैं, और हम इन्हें कहेंगे कि आप शर्म करें। दूसरी जो अहम बात है वो आजकल पता नहीं क्या हुआ, बड़ा अरसा खामोशी रही। मैं पिछले 1-2 दिनों से देख रहा हूं कि कुछ ज़्यादा ही चमक दमक के साथ जो है वो पंजाब से आवाज़ें उठने लग गई हैं। एक करप्ट, गैर संजीदा, फस्ताई, जबर से भरी हुई नालायक हुकूमत है पंजाब के अंदर। और वो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के हवाले से। वो कहते हैं कि आग नहीं लगानी, ये नहीं करना। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बच्चे, पाकिस्तान के नौजवान, तहरीक इंसाफ के नौजवान,
ये पुरअमन सियासी वर्कर हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी तोड़ फोड़ से और किसी चीज को आग लगाने से। गुमराह मत करें आप लोगों को, क्योंकि लोग गुमराह होंगे नहीं आपसे, लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, इनकी साजिश है, ये जो बार बार कहते हैं ना दूर रहो, सियासत से दूर रहो, इस चीज से दूर रहो, ये पाकिस्तान में आम तबकात को, खुसूसन नौजवान नस्ल को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, अपनी इजारादारियां कायम रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो नौजवान जो अवेयरनेस रखता है, वो नौजवान जो देख रहा है, हक और सच की जंग लड़ना चाहता है। क्या जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि नौजवान इस तहरीक से दूर रहे? नौजवान तो हर तहरीक की रूह रवा होते हैं, जान होते हैं, और ये कह रहे हैं कि नौजवान उससे दूर रहें। हमारा नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान, वो शऊर की उस सतह पे है जहां पे ये फॉर्म 47 के मैंडेट जोकर कभी पहुंच ही नहीं सकते। हमारा नौजवान शऊर की उस सतह पे है आज। और फिर तज़ीक अमेज बातें की जा रही हैं, जो नाहक सियासी कैदी हैं हमारे बच्चे जेलों में, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है लाहौर की सरकारी तकरीबात में वजीर आला की तरफ से। तो तज़ीक अमेज बातें करने की बजाय आप कह दें ना, कह दें कि हाँ तज़ीक की क्या बात है, हम तो देखो ना, हम तो तुम पे गोलियां भी बरसाएंगे, हम तो तुम्हारे सरों पे गोलियां भी चलाएंगे, हम तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। खुल के बात करें ना, जो आपने किया वहां पे, जो आपके वजीर आजम के आर्टिकल 245 की वजह से हुआ, खुल के बात कर दें कि आपने ये किया। आप मजाक उड़ाते हैं। आज मैंने वजीर आला की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हम कोई जानवरों के इलाज की बात कर रहे हैं, वहां सियासी पार्टियों का भी इलाज करेंगे। कुछ गुफ्तगू करने से पहले बंदा ये सोच लेता है, कम से कम, बेशक फॉर्म 47 और मैंडेट चोरी से ही आप इस ओहदे पे बैठे हैं, कि उस ओहदे के शान शान गुफ्तगू क्या है? आप सियासी वर्करों को थ्रेट कर रहे हैं? क्या आपने आगे कम किया है? आप हमारे सियासी वर्करों का इलाज करना चाहते हैं, तो जो उनके घरों में छापे मार के बगैर वारंट्स के उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, अभी आप उसको इलाज नहीं कहते हैं? क्या जो लोगों के को बच्चियां उठा लेते हैं, सियासी लोगों की, एमएनएस की फैमिली के ऊपर हाथ डालते हैं, एमपीएस की हमारे हैं, लोगों के घरों में रेड करते हैं तो गाड़ियां तोड़ के चले जाते हैं? ये कौन से कानून और कौन सी आईन के अंदर लिखा है कि आप पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज करें? खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं, खवातीन को जो है जाली केसेस के अंदर करते हैं। तो ये